आज के वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल से समझ ही लिया होगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैंने कुछ इसमें नया ट्राई किया है आपको समझाने के लिए कि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये स्केलेटन आपके सामने है और इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोशन के रास्ते की बनावट कैसी होती है ना। क्योंकि जब आप बनावट समझेंगे तब आप इसमें होने वाली तकलीफ़ों को बेहतर समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो आपको अंदर स्ट्रक्चर मालूम ही नहीं रहेगा तो आप हमेशा संदेह में रहेंगे। तो देखिए स्केलेटन हमारे सामने है और इसमें सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऐड करूँगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, जो हमारा पाचन तंत्र है। देखिए ये मैंने ऐड किया और ये पाचन तंत्र हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आए इस तरह से। देखिए अभी तो ये स्केलेटन बिल्कुल खड़ा हुआ है सीधा, है ना। अब हम इसको लिटा देंगे। ये देखिए ये लेट गया, है ना। लेकिन मैं जितने पेशेंट्स को एग्जामिन करता हूँ वो हमेशा लिथॉटमी पोजीशन पे करता हूँ। लिथॉटमी पोजीशन क्या होती है, जब आप स्केलेटन को इस तरह से लिटा देंगे तो ये लिथॉटमी पोजीशन कहलाएगी। अब देखिए लिथॉटमी पोजीशन में हमने पेशेंट को ले लिया है ना। और अब देखिए इसको जूम करते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए ये आपका मोशन का रास्ता है। ये आंत है जो ऊपर से आ रही है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर ये रेक्टम और उसके बाद ये एनस। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताते क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब इसमें मैं देखिए मसल्स ऐड करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको कि मोशन का जो रास्ता है ये तो इंटेस्टाइन है ना। इंटेस्टाइन जो है यहाँ तक आ रही है, एनल कैनाल का लास्ट जो टर्मिनल पोर्शन है वो एनस होता है। लेकिन मोशन का रास्ता जो है वो मसल्स से मिलके बनता है, मांसपेशियों से मिलके बनता है ना। तो जब मांसपेशियां हम इसमें ऐड करेंगे तब आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ये देखिए इस तरह से इसमें ये मांसपेशियों का जो ये राउंड जो दिख रहा है ना आपको, ये सारी मसल्स हैं, है ना। और इन्हीं से मिलके एनल कैनाल या मोशन का रास्ता बनता है। हाँ, अब ये बेहतर दिख रहा है। अब देखिए इसमें आपको कितनी मसल्स दिख रही हैं, 1, 2 और 3। ये 3 मसल्स दिख रही हैं आपको। ये एनस है, मोशन का रास्ता है, और इसके अंदर भी एक मसल होती है ना। तो इसको एक एक करके हटाता हूं मैं, फिर आप देखिएगा, है ना। तो सब ये मोशन के रास्ते के बिल्कुल पास वाली जो मसल होती है ना, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक डिटेल आ गया, सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर कहते हैं एक्चुअली इन मसल्स को, इनका नाम है स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये गोल होती हैं इसलिए इनको स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर का सबक्यूटेनियस पार्ट है ना, जो आपको छूने में आएगा। जब आप हाथ लगाएंगे इसके बगल में तो ये मसल आपको छूने में मिलेगी। और इसके पीछे वाली मसल में क्लिक करेंगे, देखिए क्या आता है। ये आता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ही पार्ट है, लेकिन ये सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये सुपरफिशियल पार्ट है ना, इसको सुपरफिशियल बोलते हैं। और देखिए यहाँ पीछे भी एक स्फिंक्टर है। अब देखो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए नाम आएगा इसका। इसका आएगा डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, है ना। ये डीप पार्ट है, देखिए सबसे पीछे है इसलिए इसको डीप बोलते हैं। ये उसके पहले है और ये उसके पहले है। सबक्यूटेनियस का मतलब है कि जो बिल्कुल स्किन के नीचे हो, सबक्यूटेनियस। और सुपरफिशियल मतलब जो उसके पीछे है लेकिन बाहर ही है ना, तो उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। तो ये 3 तरह की एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती हैं। ये मोशन के रास्ते को चारों तरफ से पकड़े हुए होती हैं, है ना। ये आप समझ गए। अब देखिए इन मसल्स को अपन हटा देते हैं। ये देखिए ये मसल गायब हो गई। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एनस लिखा हुआ है ना। और इसके पीछे जो मसल आपको दिख रही है, देखिए अब अपन इस पे क्लिक करते हैं तो उसका नाम आएगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर। देखिए मोशन का रास्ता जो है 2 तरह के स्फिंक्टर से मिलकर बनता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के जो 3 पार्ट हैं अभी आपने इसके पहले देखे, है ना, डीप, सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस, जो यहाँ पे थे। और उसके ठीक नीचे ये स्फिंक्टर होती है, इसको कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। बस ये 2 तरह की मांसपेशियों से मिलके ये मोशन का रास्ता बनता है। और ये तीनों मांसपेशियां जो हैं, ये तीनों मांसपेशियां आपके मोशन के रास्ते से जब मोशन पास होता है
उसकी प्रक्रिया को पूरा करती हैं, है ना, कि मोशन आपका निकलना है या नहीं निकलना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में रहती हैं, है ना। तो ये मसल्स होती हैं जिनसे मिलके मोशन का रास्ता बनता है। अब इनका इम्पोर्टेंस जो है वो फिस्चुला में भी है, क्योंकि फिस्चुला इन मसल्स के बीच में से होके निकलता है, तो वो एक अलग चीज़ से समझने की है। और इसके अंदर जो है खून की नसें होती हैं, तो वो भी एक समझने वाली बात है। तो खून की नसें तो मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। इसको अपन हाइड कर देते हैं ताकि समझ में आए। और अब देखिए आर्टेरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई, है ना, तो हम यहाँ पे हेमोरॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो वेन्स डायलेट होती हैं, इसलिए हम वीनस सप्लाई आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये वेनस सप्लाई होती है। आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है? आर्टरी सप्लाई वो होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी में घूमता है, उसको हम लाल रंग से दिखाते हैं। ये लाल लाल जो है ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन होती है ना, और ये ताज़ा खून लेके बॉडी में घूमता है, तो ये आर्टीरियल सप्लाई कहलाती है। इसको हम रेड कलर से बताते हैं। और जो ये आपको ब्लू दिख रहा है ये वो ब्लड है जो जिसका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो गया है, और अब ये ब्लड वापस से जाके हार्ट और लंग्स में जाके वापस से ऑक्सीजन लेके और फिर से यहाँ पे आएगा। तो वेन्स जो है वो हमेशा ब्लू से दिखाई जाती हैं, और जब भी हेमोरॉइड्स होते हैं या पाइल्स होता है वो वेन्स का ही होता है, आर्टेरियल नहीं होता है ना। कौन सी वेन डायलेट होती है ये तो बड़ा डीप है, ये जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, इतना काफ़ी है। आप इन चीज़ों को देख लें कि यही वेन्स हैं जो डायलेट होती हैं, 3, 7, 11 जो कहते हैं ना, वही होता है। तो बस यही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये मोशन का रास्ता किन मसल्स से मिलके बनता है ना। मुझे लगता है शायद इस तरीके से आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब मैं बोलता हूँ तो काफ़ी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कल्पना करनी पड़ती हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो वो ऐसा होता होगा। लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू यदि बताएं, ग्राफिक्स के थ्रू यदि बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, और मोशन के रास्ते की या एनल कैनाल की बनावट यदि आप समझ पाएंगे तो आप अपनी बीमारी को भी समझ पाएंगे, और जो लोग बीमार नहीं हैं उनके लिए भी अच्छा नॉलेज है, वो जानेंगे तो अपने आप को बेहतर रख पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही समझाना था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा ग्राफिक्स के थ्रू चीज़ें बताई जा सकें, है ना। तब तक के लिए बाय।